हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1967 में पोर्टो रिको में एक बच्चा रेमन सोसा पैदा हुआ। जब ये कुछ बड़ा हुआ तो अपने वालदैन के साथ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में रहने लगा। रेमन को 17 साल की उम्र से ही बॉक्सिंग का बहुत शौक था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसने अपना एक बॉक्सिंग क्लब भी बना लिया। ये इस क्लब में बतौर कोच लड़कों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता था। इसी दौरान इसने शादी भी कर ली, जो चंद साल ही कायम रह सकी। ईयर 2000 में इसकी तलाक हुई थी और उसके बाद रेमन अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू हो गया। 2007 में इसकी उम्र 40 साल की थी और अब ये पहले की निस्बत काफी अमीर बन चुका था। इसी साल एक पार्टी के दौरान इसकी एक औरत से मुलाकात हुई। इस औरत का नाम मारिया डिलोर्डस था। ये मेक्सिको की रहने वाली थी। रेमन और मारिया के दरमियान इसी पार्टी में दोस्ती हो गई। इस औरत ने इसे बताया कि इसके 2 बच्चे भी हैं और इसकी अपने शौहर से तलाक हो चुकी है। 2 साल की दोस्ती के बाद 2009 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इस औरत ने अपना नाम तब्दील करके लुलू सोसा कर लिया। इसके बाद ये अपने 2 बच्चों के साथ रेमन के खूबसूरत से घर में रहने लगी। लेकिन रेमन ये बात नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार होने वाला है। दोस्तों, 2010 में इस आदमी ने एक नया फिटनेस सेंटर बनाया जिसमें लुलू भी काम करने लगी। इनकी जिंदगी काफी खुशगवार गुजर रही थी। ये आदमी अपने सौतेले बच्चों को सगी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। 2013 में लुलू और इसके बच्चों को अमेरिका की नेशनैलिटी भी मिल गई। लेकिन इसके बाद इस औरत का असल चेहरा सामने आने लगा। दोस्तों, दरअसल इसी साल रेमन को अपने फिटनेस क्लब्स में घाटा होने लगा था। ये औरत समझी कि शायद जल्द ही ये आदमी कंगाल हो जाएगा। इसी बात को लेकर इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होने लगे। ये औरत किसी न किसी बहाने से इससे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों के ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। इस औरत ने दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया कि अब वो अपने शौहर के साथ नहीं रहेगी। लुलू ने इस मामले पर एक वकील से भी राब्ता कर लिया। इस वकील ने इस औरत को बताया कि अगर ये अपने शौहर से अलग हो गई तो इसे इसकी जायदाद से आधा हिस्सा मिल सकता है। दोस्तों, ये एक लालची औरत थी, इसीलिए आधी जायदाद भी इसे कम लग रही थी। इसके दिमाग में अब एक ही ख्याल था कि कैसे ये अपने शौहर की सारी जायदाद हड़प कर सके। ये 2015 का दिन था जब इस कहानी में एक नया किरदार सामने आया। रेमन के फिटनेस सेंटर में एक लड़का बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेने आया जिसका नाम मुंडो था। लुलू अब इस लड़के के साथ दोस्ती बढ़ाने लगी। दोस्तों, दरअसल ये औरत अपने शौहर को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही थी। इस औरत ने मुंडो को बताया कि इसका शौहर एक जालिम आदमी है जो इस पर टॉर्चर करता है, जो कि एक झूठ था। दरअसल लुलू अपनी चालाकी से इस लड़के को अपने जुर्म में शामिल करना चाह रही थी। ये मुंडो से कहती थी कि इसे अपने शौहर को कत्ल करवाना है ताकि इसकी जिंदगी सुकून से गुजरे। लेकिन मुंडो समझ चुका था कि ये औरत लालची है। ये सोचता था कि ये औरत अपने शौहर से तलाक के जरिए भी तो अलग हो सकती है। इसीलिए इस लड़के ने रेमन को जाकर इसकी बीवी की सारी प्लानिंग के मुतालिक बता दिया। अपनी बीवी की असलियत जानकर रेमन शॉक्ड हो गया। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी बीवी इस हद तक जा सकती है। रेमन ने पुलिस को जाकर इस बात से आगाह कर दिया, लेकिन पुलिस का कहना था कि यह कोई ठोस सबूत नहीं है जिसकी बिना पर लुलू को अरेस्ट किया जा सके, और इसीलिए रेमन ने मुंडो की मदद से एक प्लान तैयार कर लिया। दोस्तों, मुंडो ने अगले ही दिन लुलू को यह बताया कि वो इसके शौहर को कत्ल करने के लिए तैयार है। इसके मुताबिक ये एक आदमी को जानता था जो पैसे लेकर किसी को भी कत्ल कर सकता है। लुलू ये बात सुनकर इस आदमी से मिलने को तैयार हो गई। ये आदमी दरअसल एक पुलिस ऑफिसर था। इन लोगों ने ये प्लान लुलू को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बनाया था। ये पुलिस ऑफिसर लुलू से मिला और लुलू ने इसे अपने शौहर को कत्ल करवाने का काम सौंप दिया। ये इसे इस काम के लिए एक बड़ी रकम देने को तैयार हो गई। इस पुलिस ऑफिसर ने इस मुलाकात को एक हिडन कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लिया था। ¿Qué pasó, Lulo? Nada, pues nomás ellos, bueno, con lo que usted ofrece, que lo maten, todo está Sí, bien. sí, sí. No, sí, definitivo. O sea, de que se lo echen, que se lo echen. कुछ दिन के बाद लुलू ने इस आदमी को $2000 और गोल्ड की ज्वेलरी भी इस काम के लिए दे दी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने रेमन के कत्ल का एक झूठा ड्रामा भी तैयार किया। ह्यूस्टन शहर के करीब एक वीरान इलाका मौजूद है जहां ये सब कुछ होने वाला था। पुलिस ने एक कब्र खोदकर इसमें रेमन को लिटा दिया। इस आदमी के सर की दाएं जानिब
मेकअप से गोली लगाने का एक निशान भी बनाया गया ताकि लुलू को यकीन आ जाए कि रेमन मर गया है। दोस्तों, पुलिस ने इसकी एक तस्वीर ली और ये तस्वीर लुलू को भिजवा दी गई। ये औरत अपने शौहर की लाश देखकर खुश होने लगी और बस पुलिस के पास अब इस औरत को गिरफ्तार करने के लिए काफी सबूत जमा हो चुके थे। खैर, इस वाकये के चौथे दिन पुलिस ने लुलू सोसा को गिरफ्तार कर लिया। ये औरत पहले तो हर बात से इनकार करती रही, लेकिन जब पुलिस ने इसको सारी कहानी बताई तो लुलू के होश उड़ गए कि ये सब एक ड्रामा हो रहा था। ये औरत अब समझ गई थी कि ये बुरी तरह से फंस चुकी है। दोस्तों, 2016 में अदालत ने इस औरत को इस जुर्म के लिए 20 साल के लिए जेल भेज दिया था। ये औरत आज भी जेल में अपनी सजा पूरी कर रही है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।